नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री वाला में। आज हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और मज़ेदार टॉपिक है। आप देखते होंगे कई स्ट्रक्चर्स की फॉर्मूलाज इस टाइप से देखते हो, आप कई स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला इस टाइप से देखते हो, कई स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला इस टाइप से देखते हो। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे हम इसको राइट करते हैं, कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे हम 3D को 2D वाले इस पेपर के अंदर ड्रॉ करेंगे और फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में बताऊंगा, कंडेंस फार्मूला के बारे में बताऊंगा और जो बॉन्ड लाइन फार्मूला है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे साथ बने रहिए। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहने का मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। यानी कहने का मतलब आप देखते हो कई फॉर्मूलाज इस टाइप से लिखे हुए होते हैं दोस्तों। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है एक इथेन, ये इथेन कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और दोस्तों इस टाइप से भी लिख सकता हूं, और इसका फॉर्मूला दोस्तों इस टाइप से भी लिख सकता हूं। ये तीनों टाइप के जो फॉर्मूलाज आप देख रहे हो ये इथेन के ही हैं। ये भी इथेन है दोस्तों, ये भी इथेन है और ये भी इथेन है। लेकिन इन तीनों फॉर्मूलाज का नेम डिफरेंट है। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये है दोस्तों कंडेंस्ड फॉर्मूला और ये है दोस्तों बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब तीनों टाइप का फॉर्मूला हम इसके अंदर सीखेंगे, किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला है अपना दोस्तों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं तो उसके अंदर आप सबसे पहले उसके अंदर एटम्स देख लीजिए सारे, और कौन सा एटम किससे बॉन्डेड है और किस बॉन्ड से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। सभी एटम्स को हम बॉन्ड सहित खोल करके लिखेंगे, यानी कि हम किसी भी बॉन्ड को छुपाएंगे नहीं। जो भी एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो सारे बॉन्ड हम रिप्रेजेंट करते हुए उस फॉर्मूला को लिखेंगे। जैसे लाइक मेरे पास एक पेंटेन है दोस्तों, क्या है? पेंटेन। पेंटेन का वैसे फॉर्मूला आप जानते हो C5H12 होता है दोस्तों। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना चाहें तो इसमें आप कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़े हुए, सारे बॉन्ड्स को आप रिप्रेजेंट करोगे, सारे बॉन्ड्स को यहाँ पर दिखाओगे। देखो दोस्तों, इसका यदि हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम कार्बन के बॉन्ड सारे दिखा रहे हैं, अब इनसे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे दिखा रहे हैं। ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है जिसको हमने छिपाया है, किसी भी एटम से जुड़ा हुआ बॉन्ड हमने छिपाया नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आपके लिए मैं एक एक्सरसाइज दे देता हूं। आप ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब जानते हो, C6H12O6। इसका आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओगे। यदि आपको नहीं बनाना आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं आपको अगले दिन इसका फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप बनाने का प्रयास करें। दूसरा एक्सरसाइज में देता हूं दोस्तों आपको C4H8 ब्यूटीन। इसका फॉर्मूला आपको बनाना है। एक मैं आपको बना के दिखा देता हूं C3H6 का, जिसको आप बोलते हो प्रोपीन। दोस्तों इसका फॉर्मूला बनाएंगे C अब डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड आ गया, H H H H H और ये H, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है दोस्तों।
इन दो का आप बनाएंगे, बाकी मैंने यहाँ पर बना दिया है। इससे करने से क्या होगा, आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे दोस्तों तो आप पिछड़ जाएंगे, इसलिए आप अपनी रफ कॉपी के अंदर अभ्यास कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड का मतलब आप समझ गए। कंडेंस्ड का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि जो बड़ी चीज है उसको थोड़ा क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। जैसे इतनी सारी वेपर है और उसके ऊपर हम प्रेशर डालें तो वो वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ये पेंटेन है दोस्तों, इस पेंटेन का फॉर्मूला कितना बड़ा दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम थोड़ा क्या कर देंगे दोस्तों, छोटा कर देंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन हैं, इनके सारे बॉन्ड ने दिखा करके हम इस पूरे ग्रुप को एक साथ लिख दें और सब स्क्रिप्ट के रूप में हम इनकी संख्या लिख दें। इसके बाद में इसको लिख दें CH2, फिर इसको लिख दें CH2, फिर इसको लिख दें CH2 और फिर इसको लिख दें CH3। ये है दोस्तों कंडेंस्ड फॉर्मूला। हमने इसमें क्या किया है, एटम जो है उससे जुड़े हुए जितने भी एटम हैं उनको यहाँ पर लिख दिया है और उनकी जो संख्या है वो सब स्क्रिप्ट के रूप में हमने नीचे लिख दी है। बॉन्ड हमने नहीं दिखाया है, हमने बॉन्ड नहीं दिखाया है। हाँ, आप टिपिकल कोई बॉन्ड है वो दिखा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह का बॉन्ड है वो दिखा सकते हैं। जैसे मैं CH3 CH2 COOH है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, CH3 CH2 COOH। ये भी एक कंडेंस्ड फॉर्मूला है दोस्तों। इसमें मैंने क्या किया है, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, जो एक टिपिकल बॉन्ड है। क्या है, टिपिकल बॉन्ड। तो दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये है कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, और ये भी ये है एक कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब आपके लिए एक्सरसाइज है दोस्तों कि आप ग्लूकोज का कंडेंस्ड फॉर्मूला भी लिखेंगे। ग्लूकोज का क्या लिखेंगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला भी लिखेंगे, और ब्यूटीन का भी आप कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखेंगे। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको समझाया उसी प्रकार से आपको दोनों का कंडेंस्ड फॉर्मूला भी लिखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि फास्ट किसी की स्ट्रक्चर बनानी है तो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसी की फास्ट स्ट्रक्चर बनानी है, जैसे भाई मेरे को एथेन बनाना है, ये लो जी एथेन बन गया। मेरे को प्रोपेन बनाना है, लो जी ये प्रोपेन बन गया। मेरे को ब्यूटेन बनाना है, लो जी ये ब्यूटेन बन गया। देखो दोस्तों कितना फास्ट मैंने बनाया है, आपने बोला नहीं, उससे पहले मैंने फॉर्मूला बना दिया। आप बोलोगे पेंटेन बनाइए, लो जी पेंटेन बना दिया। तो दोस्तों जितना फास्ट इस फॉर्मूले के अंदर स्ट्रक्चर बनता है और किसी में नहीं बनता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी खास बात क्या है, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर हम केवल और केवल बॉन्ड दिखाएंगे दोस्तों। केवल और केवल किसको प्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड को प्रेजेंट केवल बॉन्ड करना है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो दोस्तों, और चाहे वो डबल बॉन्ड हो, और चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। कोई सा ही बॉन्ड हो आपको उसको प्रेजेंट करना है, उसको आपको दिखाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अरे बेटा खांस कैसे रहा है, अरे बेटा केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आदमी के, देखो अभी थोड़े दिनों बाद में मैं आपको अल्कोहल पढ़ाऊंगा, थोड़ा नशा भी चढ़ेगा आपको। क्या चढ़ेगा, और आप क्लास में हो सकते हैं नाचने लग जाएं, झूमने लग जाएं, तो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करें। हाँ जी, कोई नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो हम केवल और केवल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड यहाँ पर दिखाएंगे, और बॉन्ड में सिंगल डबल ट्रिपल कोई सा बॉन्ड हो आपको रिप्रेजेंट करना है। और मेन खास बात यहाँ पर, कार्बन हमें नहीं दिखाना है, हाइड्रोजन हमें नहीं दिखाने। हाँ, कोई टिपिकल यदि कोई एटम है और वो फंक्शनल ग्रुप है तो उसको आप दिखा सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन किसी से जुड़ा हुआ है तो आप दिखा दीजिए, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो आप उसको दिखा दीजिए। दोबारा मैं दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर केवल और केवल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है। दूसरी बात, आपको कार्बन यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करना है, हाइड्रोजन आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है कि हाँ, टिपिकल यदि कोई एटम है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उनको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो।
तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा उसमें वैलेंसी ऑफ कार्बन है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेगी। 4 वैलेंसी कार्बन की है वो बिल्कुल क्या रहेगी, सेटिस्फाइड रहेगी। अभी देखते हैं हम किस प्रकार से सेटिस्फाइड रहेगी दोस्तों। हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने 3 चीज बोली है दोस्तों। सबसे पहले बॉन्ड ही रिप्रेजेंट करना है, दूसरी चीज मैंने बोली है दोस्तों कार्बन रिप्रेजेंट नहीं करना है, और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करने। जैसे मेरे को दोस्तों यहां पर बनाना है ब्यूटेन। क्या बनाना है दोस्तों? ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH3 CH2 CH2 CH3। क्या यही फॉर्मूला होता है? बिल्कुल सही लिखा है मैंने। अब आपको दोस्तों क्या करना है, देखो यहां पर जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है उसके अंदर आपको जिगजैग लाइन में चलना है। जैसे पहला ये कार्बन है, ये पॉइंट बनाइए आप। ये दूसरा कार्बन है, एक बॉन्ड बना दीजिए। सिंगल बॉन्ड है ना इन दोनों के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड अपने रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर कितने कार्बन रिप्रेजेंट हो चुके हैं? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपको अगला कार्बन, ये तीसरा कार्बन है दोस्तों, 1 2 3 4, ये दोस्तों चौथा कार्बन है। यानी कि यहां कार्बन है दोस्तों, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है और यहां कार्बन है। आ रही क्या बात समझ में? अब आप ये कहोगे कि सर यहां पर हाइड्रोजन नहीं दिख रहे। अरे अभी मैंने क्या कहा था, ना तो कार्बन को दिखाना है ना हाइड्रोजन को दिखाना है। अब आप कहोगे सर यहां पर 4 वैलेंसी कैसे हुई? ये जो पॉइंट होता है जहां पर कोई भी एटम नहीं है जुड़ा हुआ, यानी ये जो खुला सिरा है बिल्कुल ओपन है, इस ओपन सिरे को हम CH3 बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ठीक है। और जहां पर 2 लाइंस मिल गई दोस्तों, ये पॉइंट है CH2, ये भी 2 लाइन मिला हुआ है तो ये भी पॉइंट क्या है, और ये ओपन है तो ये क्या है, CH3। देखो अपने आप ही वैलेंसी बराबर है। यदि मैं यहां पर दोस्तों एक थोड़ा सा चेंज कर दूं, यदि मैं ये कंपाउंड ले लूं दोस्तों, CH3 CH2 CH CH3 OH SH COOH, इस टाइप का कंपाउंड है। थोड़ा सा इसको मैं और खोल देता हूं दोस्तों, डबल बॉन्ड OH, ये है हमारे पास दोस्तों। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो बहुत ही आसान काम है दोस्तों। क्या? सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला देखा, यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया मैंने दोस्तों। तो कैसे स्टार्ट किया? यहां पर लिया मैंने पॉइंट 1, कितने कार्बन हो गए बेटा? 2। ये वाला कार्बन आ गया क्या? पहले तो आप ये देख लीजिए इसमें कार्बन सीधी चेन में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की चेन बन गई क्या दोस्तों? ठीक है, मैं यहां से नंबर देता हूं 1 2 3 4 एंड 5। अब दोस्तों आप ये देखिए यहां पर थर्ड कार्बन ये वाला है, तो थर्ड कार्बन यहां पर 1, दूसरे कलर से मैं नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब थर्ड कार्बन से क्या अटैच है दोस्तों? CH3। तो ये लो, ये दोस्तों CH3 अटैच हो गया, ये खुला सिरा है वही CH3 है। अब दोस्तों यहां पर क्या है? SH है सेकंड कार्बन से, ये लो दोस्तों SH। यहां पर क्या है दोस्तों? OH, ये लो OH। यहां पर क्या है? देखो इस कार्बन से डबल बॉन्ड O है क्या? डबल बॉन्ड O। और क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? OH। ये इसका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। बताइए आसान है या हार्ड है? आसान है। बस आपको क्या करना है, यहां पर बॉन्ड दिखाते हुए चलना है। कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, केवल और केवल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है। हाँ कोई टिपिकल बॉन्ड है, जैसे अभी मैंने ये वाला बॉन्ड दिखाया, देखो डबल बॉन्ड O, ये OH वाला बॉन्ड दिखाया, ये SH और OH वाला बॉन्ड दिखाया। बस टिपिकल बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट करना है और कोई सा बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करना है। इस प्रकार से आप 3 टाइप्स के फॉर्मूलाज क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक एग्जांपल और आपको करके दिखा देता हूं, फिर आप खुद एक्सरसाइज कीजिएगा।
जिससे क्या है आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मैं आपको एक और कंपाउंड का फॉर्मूला बना के दिखा देता हूं। आपने फेमस कंपाउंड देखा है C6H6, क्या नेम है इसका दोस्तों? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है या नहीं है? बेंजी है भैया ये। जिसको बेंजी से राखी बंधवानी है ना तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, अन्यथा तुम्हारे सामने से राखी बन जाएगी। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं C C C C C और ये C, 6 कार्बन हो गए इसके अंदर। H H H H H H, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर होता है दोस्तों बेंजीन का। ये बेंजीन का क्या है? स्ट्रक्चर है। क्या ये पूरा का पूरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है? नहीं है। है क्या? क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होता है, कार्बन आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, कहीं भी कार्बन रिप्रेजेंट नहीं होगा, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं होंगे और केवल बॉन्ड रिप्रेजेंट होगा। तो अब मैं बना दूंगा इसका स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये कार्बन 1 2 गएगा, 3 4 5 6 7 हो गए। अरे बेटा ये तो पहला ही तो था, पहला और छठा मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तभी तो रिंग बन गई ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर डबल बॉन्ड है क्या दोस्तों? यहां पर डबल बॉन्ड है क्या? और यहां डबल बॉन्ड है क्या? बस ये है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यही है क्या? ये अपने आप ही देखो दोस्तों, यहां पर इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3। तो ये पॉइंट क्या हो गया? CH हो गया। क्या हो गया? क्योंकि 3 वैलेंसी तो इसकी पूरी हो चुकी है। और अब हम स्वतः ये समझेंगे कि फोर्थ जो वैलेंसी वो हाइड्रोजन से पूरी है, यानी कि 1 2 3 वैलेंसी इसकी पूरी है। फोर्थ वैलेंसी अपने आप ही क्या होगी, हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। यहां पर भी ऐसा ही है दोस्तों, सभी के पास 3 बॉन्ड्स हैं और फोर्थ बॉन्ड की वैलेंसी कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन पूरी करेगा। तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो ये है, इसका मतलब आप इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है तो ये क्या है बेटा? C। ये पॉइंट भी क्या है? C C C। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में। अब अपने आप ये देख सकते हो H2 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 H2, ये अपने आप क्या हो गया दोस्तों? फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोस्तों देखा कि हमने 3 टाइप्स के फॉर्मूला पढ़े। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा पढ़ा हमने कंडेंस्ड फॉर्मूला और थर्ड हमने पढ़ा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आप ग्लूकोज का भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएंगे और ब्यूटेन का भी और ब्यूटीन का भी स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तैयार करेंगे, जिससे आपका टॉपिक तैयार हो जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।